Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I'm Dr. Abdul Majid. Today is our lecture number 12 on computing tool for mathematics. आज के लेक्चर में हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग एक ऐसी कमांड पढ़ेंगे जिसमें हम लोग मैटलैब में वेरिएबल्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं उन सब में हम लोगों ने एक बात की है सिर्फ कि हमारे पास जो भी एंटिटीज थी, सपोज एक मैट्रिक्स लिखा, उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एंटिटीज हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट्स होते थे। अगर हमने दो मैट्रिसेस लिए हैं तो उसकी जो एंटिटीज हैं वो भी सारे के सारे कांस्टेंट्स थी और हमें आंसर भी कांस्टेंट्स मिलते थे उसके। और अगर हमने वेरिएबल्स लिए, पॉलिनोमियल्स लिए, पॉलिनोमियल्स को जब हमने ऐड किया तो हमने उसके कोएफिशिएंट्स लेके उनको ऐड किया, जो हमें आंसर मिला वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट फॉर्म में आया और उसके कोएफिशिएंट्स आते गए। इसी तरह जब हमने दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो अभी तक जितना भी हमने काम किया उसमें हमने कहीं पे भी वेरिएबल को इन्वॉल्व नहीं किया। अब अगर हम लोग मैटलैब में कहीं पे चाहते हैं कि मैट्रिक्स में चाहते हैं हमारे पास कुछ ऐसी एंटिटीज आ जाएं, ऐसा एलिमेंट हो जो उसकी एंटिटीज हो वो वेरिएबल फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल्स को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिखना है, कोई पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल्स को अगर हमने ऐड करते हैं, हम चाहते हैं कि हम वेरिएबल फॉर्म में ही उसको ऐड करें, उसका वेरिएबल हमें शो हो, तो हम लोग उसको किस तरह करेंगे। ये आज के लेक्चर का मेन जो टॉपिक है वो हमारा आज का ये है कि हमने अपने वेरिएबल फॉर्म में हमने इसको कैसे रन करना है मैटलैब को। इसी तरह दो पॉलिनोमियल्स को ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जो जो फंक्शंस हमने ऊपर किए हैं वैसे हम लोग इसको इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं मैटलैब को। तो उसके लिए सबसे जो बेसिक कमांड है वो हमारे पास है सिम्स, SYMS, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि इसमें सिम्स और जो वेरिएबल आपने इसमें ऐड करना है वो हमारे पास ये S साथ आ जाएगा। तो हम लोग क्या इसको थोड़ा सा पहले अपने शुरू करने से पहले अपनी स्क्रीन क्लियर कर लें ताकि हम और डायरी भी जनरेट कर लें। हमारे पास अपना फोल्डर अगर हम ओपन कर लें अपना C में और कंप्यूटिंग टूल में जाते हैं, ये हमारा फोल्डर है जिसमें हम लोग अभी सारा काम कर रहे हैं। अभी तक हमने जो किया है हम लोग डायरी लेक्चर नंबर 12 लिया, ये वर्ड डायरी LEC लेक्चर 12 एंटर। तो हमारे पास इसकी डायरी जनरेट 1 मिनट में हो जाएगी। अभी डायरी जनरेट हो जाती है तो हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास ये लेक्चर 12 की डायरी नीचे जनरेट हो गई है। इसमें अब हम उससे पहले सिम्स फंक्शन यूज करने से पहले अगर हम वैसे देखें, अगर इसको हम कमेंट कर दें परसेंटेज, ये जो हमने कमांड हमने लगाई है, अगर हम इसको कमेंट करके इसको रन करना चाहें तो हमें ये क्या एरर देता है, और फिर उससे आपको क्लियर होगा कि इस कमांड की, इस फंक्शन जो डिफाइन किया है हमने वेरिएबल, उसकी क्या वैल्यू है यहाँ पे। तो अगर हम रन करें तो इसमें हमें वो इसका एरर देगा कि अनडिफाइंड फंक्शन S, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल S, ये हमारे पास हमने इसको डिफाइन नहीं किया। लेट्स से सपोज आप इसको S इज इक्वल टू 2 कह देते हैं ऊपर, तो हमारे पास ये सारे आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई, ये A और B की वैल्यू तो हमें उसने दे दी एट S, और सिंप्लीफाई के लिए उसने उसको एरर दे दिया कि हमारे पास इसको सिंप्लीफाई अनडिफाइंड फंक्शन सिंप्लीफाई इनटू इनपुट आर्गुमेंट, हमने जिसको सिंप्लीफाई करना है वो हमने कांस्टेंट ले लिया, तो कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई करके वो वैसे ही आंसर दे देगा। तो यहाँ पे ये S जो है वो हमने डिफाइन किया। अगर जब हमने डिफाइन नहीं किया था तो इसने यहीं पे कह दिया था अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल S। तो अगर हम क्लियर करें, इसमें हमारे पास है अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल S। अगर ये अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल S आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ओमिट कर देते हैं। इसका हमने काम ऑलरेडी किया हुआ है, इससे अब हम सिम्स को यूज करते हैं और सिम्स को यूज करके अब हम देखते हैं हमें क्या इसकी वैल्यू देता है। अगर हम S सिम्स फंक्शन यूज किया है, S A इज S plus 2, B इज S square plus 4S plus 8 है, तो अगर हम C से सिंप्लीफाई
a इंटू बी है, इसको रन करते हैं, पहले क्लीन कर लें। तो ये हमारे पास बनता है। सो सी, पहले हमने जब इस कमांड को यूज नहीं किया था तो हमारे पास इसने आंसर दिया था अनडिफाइंड फंक्शन है वेरिएबल एस। यहाँ पे जब हमने इसको कह दिया, सो ए इज एस प्लस टू, बी इज एस स्क्वेयर प्लस फोर एस प्लस एट, सी इज एस प्लस टू इंटू एस स्क्वेयर प्लस फोर एस प्लस एट। सो ये इसकी मल्टीप्लीकेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर यहाँ पे ये, अब एक और चीज क्लियर कर दूं, अगर आपके पास इसमें दो वेरिएबल हैं तो आप यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, लेटर हम इसको देखते हैं। और ये जरूरी नहीं है यहाँ पे एस ही होना चाहिए, अगर सपोज एक्स है तो यहाँ पे आप सारा एक्स कर दें और इसको रन करें, क्लीन करके। वेरिएबल आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी इसको यूज करें, सॉरी वेरिएबल नेम जो भी आप यूज करेंगे वो उसको एज अ फंक्शन वो यूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिम्स की कमांड जो है वो हमने करनी है। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास साथ एस भी आता है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स प्लस एस करें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये अब हमारे पास आ जाएगा एस प्लस एक्स प्लस टू और ये सी इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर हम देखें, ए इज एस प्लस एक्स प्लस टू, बी इज एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस सी, सी इज और दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि हमने अंदर जो मल्टीप्लाई किया हुआ इन दोनों को ए इंटू बी, वो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज एक हमने क्लियर की कि अगर हम लोग एक से ज्यादा वेरिएबल भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो वी कैन डू, जस्ट राइट हियर। अगर आप इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं एस और एक्स को, तो एस और साथ गैप देके एस साथ लिख दें। अगर आप कोई और वैल्यू भी वाई सपोज इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जस्ट राइट हियर वाई। अगर वाई लिख लिया और यहाँ पे अगर हम प्लस वाई ऐसे लिख देते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, सी एल सी और क्लियर। तो इसमें हम लोग जब सॉरी ये रन ऊपर चला गया और कोई बात नहीं, इसको अगर हम लेक्चर 12, सो दिस इज आवर लेक्चर। सो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास, अब जरा देखें कि इसमें हमारे पास a इज s प्लस एक्स प्लस टू है, b इज एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस वाई प्लस एट। सो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, x s y। तो a में s और x आ रहे हैं, b में x और y आ रहे हैं, तो वो हमारे पास उसने उसको डिफाइन कर दिया एज इट इज, जिस तरह हमने उसको कमांड दी। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास a इंटू बी आ गया। अब यहाँ पे से अगर हम लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास सिम्स में वेरिएबल ज्यादा है, नो प्रॉब्लम, उसको साथ साथ डिफाइन कर देते हैं। इसको अगर हम इसी कमांड को अब हम फर्दर यूज करते हैं, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और एक्सपेंड करके हमें वैल्यू मिले, तो क्या आंसर आता है। अगर हम सिर्फ इसमें a s प्लस टू सिम्स, अब हम एक्सपेंड की कमांड इस पे लगाए हैं, सिम्स s, a is s प्लस टू, b is s स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट, c is expand a इंटू b। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और डिस्प्ले साथ c कर दिया, तो हमारे पास क्या आता है। पहले हमने सिंप्लीफाई की किया था सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर आपको पता है कि सिंपलेस्ट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि हम उसके रूट्स बना के उसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो वो हमें प्रोडक्ट फॉर्म में ही आंसर दे रहा था। अब यहाँ पे एक्सपैंड में जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सो सी हियर इज एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 16s प्लस 16। अब इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। यूजुअली हम लोग जिस तरह दो पॉलिनोमियल या दो एक्सप्रेशंस को लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो s को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्यूब आएगा, इस s को 4s से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर और s को 8 से 8s, फिर 2 जब s स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2s स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर पहले ही था 4x स्क्वायर और 2s स्क्वायर और 6x स्क्वायर, सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें भी ऐसा ही है, अगर हम लोग इसमें कुछ और भी वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। तो इसमें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, s। वो तो कमांड ऊपर सबके लिए कॉमन है, सिम्स की कमांड सबके लिए सेम रहेगी। आगे आपने पॉलिनोमियल्स हैं, मैट्रिसेस हैं, जो भी आपका काम है वो हम लोग उसमें फर्दर करते जाएंगे। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास
इसमें हमारे पास C16s प्लस 8s प्लस 4sx प्लस x स्क्वायर एस, और वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लें कॉपी पे, आपको आंसर ये सारा का सारा वही मिलेगा जो आपने कॉपी पे किया होगा, और उसमें हमारे पास दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप इसके वैल्यूज भी असाइन करना चाहते हो तो आप एंड पे जाके वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसमें। तो अब अगर आपने दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना और आप चाहते हो कि आपके वेरिएबल फॉर्म में ही आए, तो आर कमांड इज सेम, कमांड हमारे पास सेम ऐसी रहेगी, और ये a इज s प्लस 2, b इज s स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 8 आ जाएगा। और अगर हम इसको रन करते हैं, पहले अगर हम इसको क्लीन कर लें, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा कि अगर आप इसको रन करते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पे, 4s प्लस s 5s आ जाएगा, 8 प्लस 2 इट इज 10, सो s स्क्वेयर प्लस 5s प्लस 10 इज आर एडिशन ऑफ टू वेरिएबल। अब इसमें हमने क्या किया, हमने वेरिएबल फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस कमांड sims के। Similarly, subtraction is the same like addition, तो हम लोग इसमें अगर हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो s स्क्वेयर a माइनस बी किया तो माइनस s स्क्वेयर, और माइनस 4s, और हमारे पास प्लस s माइनस 3x, और 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन। अब इसी तरह अगर हम लोग जिस तरह पहले हमने मैट्रिक्स को हमने लिखा है उस फॉर्म में, वेरी कांस्टेंट्स इसके जो एलिमेंट्स या एंटिटीज जो हैं वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होती थी, तो अब अगर हम लोग इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं पहले ज़रा इन तीनों को कमेंट कर लूँ ताकि हमारे पास वो जो मेन है वो हम मैट्रिक्स बना सकें। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये है कि हम लोग सिम्स ए बी एंड सी, वो ए बी एंड सी क्यों हमने लिखा, जो हमने डिफाइन किया था C23 सेमीकोलन बी ए सी सेमीकोलन 1 B2। अब हम अपनी मर्जी से मैट्रिक्स लिख रहे हैं, जो हमारे पास जो वैल्यू हम लोग चाहते हैं वो हमने उसको असाइन कर दी। तो जब हम इसको रन करते हैं तो इसमें ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स ए, इट इज आर मैट्रिक्स ए C23, सो C23 ये हमारे पास फर्स्ट रो है, BAC सेकेंड रो, BAC इज सेकेंड रो, 1 B2 ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया फॉर 3/3 का। इसमें हमारे पास वेरिएबल है CAB, तो आप लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो आप चाहें वो उसको आप लिख लें। और अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन वही चीज़ डिस्प्ले अगर हम ए करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, इसको अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास आंसर वही आएगा जो हमने डिस्प्ले की पहले कमांड पढ़ी हुई है, और ट्रेस की कमांड भी आपने पढ़ी हुई है। अगर आप इसको भी अनकमेंट करते हैं तो आप इसका ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो ट्रेस इन टर्म ऑफ अगर वेरिएबल आ रहे हैं तो वेरिएबल साथ ऐड करेगा a प्लस c प्लस 2। अब हमने क्या किया, ए सी एंड 2 हमने अपनी मर्जी से ए और सी कांस्टेंट लिए थे, वेरिएबल लिए थे ए सी को, तो वो हमारे पास फर्स्ट A11 है, ये A22 है, ये A33 है, तो वो हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में ही आ गया। तो इसी तरह अगर आप इसका डायगोनल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग डायगोनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायगोनल इज CA2, तो अगर हम इसका मैट्रिक्स देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स कैपिटल ए लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C is A11, A is A22, 2 is A33, so is our diagonal matrix, diagonal elements। so अगर हम लोग अपनी मर्जी से इसमें अगर आप एक मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं, सपोज एंटर एंड कंट्रोल C, आप एंटर कंट्रोल V, अगर 4/4 का मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। इसमें अगर आप D कहते हैं तो एक एरर देगा, अभी हम देखते हैं कि एरर क्यों दे रहा है वो। C और एक रो और साथ ऐड कर दें, 1 3 D 4 1 2 3 4, यस। अब इसको जरा रन करें, पहले क्लीन करें। जब हम इसको रन करते हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल फंक्शन है वेरिएबल D। अब हमने क्या किया,
हमारे पास सिम्स जो था उस सिम्स में हमने जो फंक्शन वेरिएबल डिफाइन किए हैं दैट इज ए बी एंड सी। अब ए बी और सी के अलावा हमारे पास अगर हम अपने ए में देखें, अगर हम इसको कमेंट कर दें पहले वाले को, तो एक नया मैट्रिक्स हमने लिखा था C2 3 5 DBAC, ये हमने डी ऊपर डिफाइन करना भूल गए। अगर आपने डिफाइन करना भूल गए हैं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे जस्ट डी लिख दें। अब इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास जो इसकी एरर था वो ख़त्म हो जाएगा। इस एरर को जब हम इसको रन करेंगे अब हम, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स देगा और साथ ही उसने सारे के सारे डिस्प्ले भी कर दिया, ट्रेस भी कर दिया, डायगनल भी फाइंड आउट कर दिया। तो ये हमारे पास CBB4, ये हमारे पास डायगनल है 2 इंटू बी प्लस सी वाई 2 इंटू यस। तो हमारे पास इसका जो ट्रेस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ये सी है और यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो उसने जो बी था उसको उसने 2 टाइम ऑफ बी लिख के प्लस सी प्लस 4 लिख दिया। अगर आप यहाँ पे इसको मैट्रिक्स पहले लिखें कंट्रोल कैपिटल ए, तो ये हमारे पास है। और ट्रेस ऑफ सी को हमने कुछ नाम दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ सी को हमने नाम दिया है जी, कोई नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम ट्रेस लिखते हैं TRACE ऑफ कैपिटल ए, तो हमारे पास क्या बनता है, ट्रेस किस पर लेंगे, यस, एंटर करें। अब इसको देखें ज़रा, यहाँ से पहला डायगोनल है सी, ये सी आ गया, फिर बी और बी है, बी और बी को उसने 2 टाइम ऑफ बी लिख दिया और डी ये हमारे पास 4 आ गया। तो सो आप अगर उसको वेरिएबल फॉर्म में लिखें मैट्रिक्स को या वैसे लिखें, आप जो कमांड ऑपरेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग डायरेक्ट हम चाहते हैं कि हमारे पास, ये तो हमने मैनुअली लिखा, कस्टमाइज लिखना तो आप इस तरह लिख दें। अगर आपने आपके सारे के सारे जो हैं वो पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो आपके पास अगर कांस्टेंट वेरिएबल फॉर्म में है, आप A11 A12 A13 A14 जिस तरह हम लोग जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं AIJ की फॉर्म में, AIJA अगर हम मैट्रिक्स लिखें तो AIJ की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप उस तरह मैटलैब में लिखना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट कमांड है SYM सिम A, नाम जो देना है, कॉमा और उसका ऑर्डर इसका क्या है 4 अगर उसका ऑर्डर 4 है तो उसको अगर हम रन करते हैं, लेट्स से सपोज अगर हम कहते हैं ये हम पहले 2 लेते हैं, छोटा ले लेते हैं मैट्रिक्स, उसके बाद उसको प्ले करते हैं, तो हम लोग देखिएगा A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है जनरल फॉर्म में, जनरल मैट्रिक्स है। वेरिएबल उसके कोफिशिएंट्स एलिमेंट्स जो हैं, एंटिटीज जो हैं वो हमारे पास क्या है, वो वेरिएबल फॉर्म में। तो अगर इसी तरह अगर आप इसको ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, सपोज 3 करना चाहते हैं, A3 करना चाहते हैं, थर्ड 3 रोज 3 कॉलम, तो हमें A33 ही मिलेगा, A11 A12 A13, सिमिलरली A31 A32 A33। लेट्स से अगर आप चाहते हो कि आप A4 4x4 का लेना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, जस्ट राइट चेंज इस ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, A11 A12 A13 A14 A41 42 43 44, ये हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में आ गया। अब स्टूडेंट जरा गौर करिएगा, मैं एक चीज लिखता हूँ A2, 2 is 45। अब ये हमने कमांड्स पहले पढ़ी हुई हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपन, A22 पे हमें क्या मिलता है। सो हमारे पास ऑर्डर इज 4x4 है, A11 A12 A13 A14, और A22 पे देखें तो हमारे पास ये 45 कमांड 45 वैल्यू आ गई। सो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो ऊपर आपने जर्नल मैट्रिक्स लिखा है वेरिएबल फॉर्म में, उस वेरिएबल फॉर्म में जो A22 पे वैल्यू पड़ी हुई है A22 पे, उसको आप रिप्लेस कर दें किससे 45 पे। तो ये कमांड हमने ऑलरेडी पहले पिछले लेक्चर्स में हमने की हुई है, तो वही कमांड हमने यहाँ पे यूज की। जब हमने यहाँ पे यूज की तो हमारे पास A22 पे 45 आ गया। और ये जरूरी नहीं सिर्फ A22 पे आप करना है, आप कोई भी वैल्यू, सपोज कंट्रोल V A42 is 5,
सपोज ये चाहते हैं आप A42 इज 5, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये इसको रन करें तो A42 सेकेंड फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, ये फोर्थ रो है और ये सेकेंड कॉलम इज 5 है, हमारे पास ये जनरल फॉर्म में आ गया A42 इज 5। तो इसको हम लोग, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो ये कमांड है वो सिम्स कमांड जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा देगी। सपोज आप ये चाहते हैं कि A14 हमने मीन फर्स्ट रो, एक रो और 4 कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स हम बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। ये हमारे पास A14 इज, ये हमारे पास क्या है, 1A1 1 A2 A3 A4, ये हमारे पास ये आ गया, और ये हमारे पास बाकी सारी के सारी उसने जीरोस दे दिए, और इसमें A22 और A44 हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसको क्लियर करें तो CLC सॉरी, ये हमारे पास क्या बनता है, ये अब ये हमारे पास A इज ऑफ 4/4, ये उसके फाइंड किया हुआ है, 4/2 में किया हुआ है, तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं इसकी मेमोरी में। और क्लियर, अब हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है A मैट्रिक्स इज A1 A2 A3 A4, ये ऑल्सो हमारे पास एक रो है और 4 कॉलम है। अब इसी तरह अगर आप इसको 4 रोज और 1 कॉलम करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा A1 A2 A3 A4, सिंपल। अब ये आप पे है कि आप जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कमांड है इसकी। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें ट्रेस है, ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम कमांड है, ट्रेस वर्क सेम करेगी, और उसमें हम लोग A44 अगर लेते हैं तो ट्रेस ऑफ A इज हमारे पास A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44 आ जाएगा, तो उसमें हम लोग सेम रखेंगे। अब एक चीज देखते हैं, इसमें 4 रोज और ऑल कॉलम अगर हम कर दें तो ये हमें क्या आ जाता है, इसमें देखना पड़ेगा इसको। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पे एक बात कही कि एक मैट्रिक्स बनाए A सिम्स ऑफ A 4/4 का मैट्रिक्स बना, जिसमें सारे जो इसकी एंटिटीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे वेरिएबल फॉर्म में, और 4/4 का मैट्रिक्स है, और फिर हमने कहा A4 कॉलन मीन फोर्थ रो और ऑल कॉलम, ए फोर्थ रो और कॉलम इज इक्वल टू 5, मीन कि उसका जो पूरी फोर्थ रो है वो पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, वो 5 होनी चाहिए। तो जरा गौर करें कि हमारे पास उसने फोर्थ रो में 5,5,5,5 सारी की सारी एंटिटीज जो हैं वो हमारे पास क्या हो गई, वो 5 आ गई। अब इसी तरह अगर आपको डायगोनल को लेना चाहते हैं तो डायगोनल में रिप्लेस कर दें। अगर आप उसमें सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को करना चाहते हैं, लेट्स से सपोज करते हैं कॉलन कॉमा 3 इज 5, या 5 से आप कहेंगे एक पेट वर्ड आ गया, नो खास वैल्यू नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू दे दें आप इसको, A कॉलन कॉमा 3 मीन ये और रोज और थर्ड कॉलम में अगर हम देखें तो अब हमारे पास थर्ड कॉलम इज दिस वन, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास ये थर्ड है। थर्ड कॉलम में इज 15, ये ऑल एंटिटीज आर 15 15 15 एंड 15। तो इसमें आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास लास्ट हमारे पास पॉइंट है, वो अगर हम लोग डायरेक्ट डायगोनल मैट्रिक्स बनाना फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसी का जो आप सिंपल ऊपर हमने कमांड दी SYMSIMS A,44 और उस पीछे डायगोनल की कमांड दे दें तो ये हमें पास, ये हमें डायरेक्ट उसका डायगोनल दे देगा। तो CLC अब यहाँ पे डायगोनल सिम्स ऑफ A,44, तो हमारे पास ये आएगा, सो A is equal to A11 A22 A33 A44, so it is our diagonal matrix। तो इसमें जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स निकाल लिया, आप आगे जो भी इसमें वैल्यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं।
स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपको एक मेन कमांड है सिम्स की, जो कि हमने ना सिर्फ इस लेक्चर में करनी है, आगे इंशाल्लाह हम लोग आपको लिमिट्स के क्वेश्चंस करवाएंगे, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ये जो सारे फंक्शंस हैं ये, और लूप्स वगैरह जो भी हैं, हम कंडीशंस हैं, लूप्स हैं, उनको हम जब यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, स्पेशली डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट्स में। ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो इस हमारी कमांड के बगैर हम लोग नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर को, ये जर्नल लेक्चर है और बेसिक लेक्चर है, जिसमें मैंने आप लोगों को सिम्स कमांड का यूज़ बताया। और अगर आप एक वेरिएबल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, अगर आप 2, 10 जितने भी आप वेरिएबल्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं आप लोग उसमें कर सकते हैं। और काइंडली इसको अपने ज़हन में रखिएगा, और आने वाले लेक्चर्स में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन इन टर्म ऑफ वेरिएबल। जब इन टर्म ऑफ वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो हम लोग अपना वेरिएबल जो है डिफाइन सिर्फ और सिर्फ इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं, सिम्स के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग इसकी डायरी डायरी ऑफ जो है वो, इसको डायरी ऑफ करते हैं। तो हमारे पास इसकी डायरी जो है वो लेक्चर 12 की डायरी हमारे पास बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो सिम्स में अगर इसके बाद तो अभी तो नहीं, खैर अभी हम थोड़ा सा उसके बाद हम करेंगे वेरिएबल्स जो हैं, इंटीग्रेशन, लिमिट्स और डेरिवेटिव आपने अपने क्वेश्चंस भी करने हैं। और इस लेक्चर में भी आप जितना काम जो आपको आता है, आप चाहते हो कि मैं वेरिएबल फॉर्म में करूं, तो आप काइंडली इस लेक्चर के लिए एज ए एक्सरसाइज करें और उसको सॉल्व करके देखें कि आप ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो ये इसकी डायरी है लेक्चर 12 की। ये इंशाल्लाह मैं आपको उस पर आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। ये आप अगर देखना चाहें, ओपन करना चाहें, जो भी कमांड्स हमने दी हैं अपने इसको रिवाइज करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट्स और सॉरी हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, और उसका यूज़ और उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं मैटलैब में, और आगे फर्दर हम लोग उसकी वैल्यूज़ किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियन में या डिग्री में, दोनों केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।